नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गदिं पत्ते वक्ष्यामि समय पाहुड मृमो सुध केवली बड़िदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज और पुण्य पाप अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें 150 गाथा के बाद अमृतचंद आचार्य भगवान के 2 श्लोक और उन श्लोक में भी आचार्य भगवान ने कहा कि मोक्ष का कारण ज्ञान है। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जगत के लोगों को कर्ता बुद्धि है, देह की क्रिया मैं कर सकता हूँ, शुभ भाव में कर सकता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, मैं भोजन छोड़ सकता हूँ, है ना। ऐसे भ्रम के कारण ऐसा लगता है कि कुछ करो तो धर्म होगा, कुछ करो तो मोक्ष मार्ग प्रकट होगा। समझ में आ रही है? ऐसे कैसे कि तुम तो बस ज्ञान ज्ञान की बातें करते हो, ज्ञान से क्या होता है? तो यहाँ कह रहे हैं ज्ञान से ही सब कुछ होता है। लोक में भी ज्ञान के बिना क्या होता है? एक कदम नहीं चल सकते ज्ञान के बिना, कुछ नहीं कर सकते ज्ञान के बिना। हाँ, रोटी बनानी हो तो ज्ञान चाहिए, पैसा कमाना हो ज्ञान चाहिए, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो ज्ञान चाहिए। ऐसे यहाँ परमार्थ में ज्ञान चाहिए और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल भी अपन ने इस बात को स्टार्ट किया था। समस्त कर्म का निषेध किया है, समस्त कर्म का निषेध किया है। ज्ञान से ही मोक्ष होता है, शुभाशुभ कर्म से नहीं। सर्व कर्म का निषेध। आ गई बात ख्याल में? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा हूं, ऐसा ज्ञान और ज्ञान पूर्वक विश्वास होता है, और विश्वास होता है तो शुभ अशुभ भाव ये बंध के कारण हैं, इसलिए ये निषेध हैं। ऐसा जानकर उनके प्रति नया राग द्वेष नहीं होता और परिणति स्वभाव सन्मुख होती है। उस परिणति में न पाप होता न पुण्य होता। फिर क्या होता है? ज्ञान से वीतरागता प्रकट हो जाती है। अभी कहते हैं अणुव्रत महाव्रत, कि वो तो ज्ञान बार बार जब स्वभाव सन्मुख होता है, ज्ञान से और राग द्वेष का अभाव होता है, तो प्रत्याख्याना वर्ण कषाय का उदय होता है, अनंतानुबंधी आदि मिट जाती हैं, तो अणुव्रत उत्पन्न होते हैं। संजुलन मात्र शेष रह जाती है तो महाव्रत उत्पन्न होते हैं। और वे अणुव्रत महाव्रत तो आत्मा से छूटने पर होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आत्मा से छूटने पर अणुव्रत महाव्रत होते हैं, और परिणति आत्मा से विमुख न हो तो अणुव्रत महाव्रत नहीं होते। पता है आपको? अणुव्रत महाव्रत नहीं होते और सीधे मोक्ष हो जाता है। तो फिर कपड़े पहने पहने हो जाता है क्या? अरे ये नहीं कह रहे। वो दशा बीच में आती है, वो स्टेशन बीच में आता है,
पर नग्न दिगंबरत्व और 28 मूल गुण से मोक्ष नहीं होता। वो ज्ञान स्वभाव के सन्मुख बना ही रहता है, जिसको छपक क्षणी आरोहण कहते हैं टेक्निकल भाषा में, और अनंत पद को प्राप्त करते हैं। देखो भरत चक्रवर्ती सम्यक दृष्टि थे, चतुर्थ गुण स्थान था, है ना, और तरह तरह के 6 खंड के अधिपति आदि आदि ये सब। और जैसे ही समय आया तो उन्होंने कोई अणुव्रत नहीं पाले। चौथे गुण स्थान से सामायिक करने बैठे, सीधे भाव आया, चौथे गुण स्थान में ही भाव आया। क्या भाव आया? संत साधु बन के विचरू। वो घड़ी अब आ गई। ऐसे ही भाव आते हैं सहज बने। और कपड़े उतारे, गहने आभूषण उतारे, और चौथे से सीधे 7वां, और 6वां 7वां 5वां आए नहीं, अणुव्रत तो पालन किए नहीं उन्होंने। सीधे 6वां 7वां होते हुए, और एक बार भी गमन नहीं किया, सो समिति पलटी। एक बार भी आहारचर्या के लिए नहीं गए, जो ईषणा समिति पलटी, और सीधे छपक श्रेणी आरोहण, और ये जय जयनाथ परम गुरु हुए। अंतर्मूर्त के अंदर ये पूरा काम हो गया। तो उनने तो अणुव्रत पाले नहीं, महाव्रत पाले नहीं। समझ में आ रही है बात? जो कुछ होता है वो सब ज्ञान से होता है, बाकी तो सब स्टेशन आते हैं, वो सब काम हो जाता है। जगत ये समझता है कि आत्मा शरीर की क्रिया करता है, आत्मा शुभ परिणाम करता है, तो तुम ये तो करते नहीं। समझ आई बात? इन सब शुभ अशुभ कर्मों का यहाँ पर निषेध किया है कि शुभाशुभ कर्म का निषेध है, और ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। शुभाशुभ कर्मों का निषेध कर रहे हैं कि इनसे नहीं होता, समस्त कर्मों का निषेध। इनसे काम नहीं बन रहा है, इनसे तो बंद हो रहा है, इस बात का ज्ञान करा रहे हैं। शुभ अशुभ दोनों बंद के कारण है, ये दोनों छूटते हैं, मोक्ष मार्ग में वृद्धि होती है, और वो ज्ञान से होता है। अब देखो, ज्ञान है लीडर, अनंत गुणों में ज्ञान लीडर है, ज्ञान की पर्याय लीडर है, और श्रद्धा चारित्र ज्ञान की फॉलोअर है। तो जैसे यहाँ ज्ञान से मुख्यता से बात की है ना, ज्ञान स्वरूप को जानेगा तो श्रद्धा भी यश करेगी, और चारित्र की परिणति में भी वीतरागता प्रकट होगी। लेकिन एक्टिव मेंबर कौन है? एक्टिव मेंबर ज्ञान। ऐसा नहीं कि श्रद्धा चारित्र कुछ नहीं करते, वे फॉलोअर हैं उसके। समझ में आई बात? ज्ञान से बात क्यों कह रहे हैं? कि आत्मा का मुख्य गुण ज्ञान है, इसलिए कह रहे हैं ज्ञान से ही सब कुछ होता है। ठीक है? जैसे पंडित साहब कहते हैं कि भैया दान करना है, दान करना है। किसे करना है दान? किसका ध्यान? किसको दान? ये सब ज्ञान के बिना कैसे होगा? पंडित साहब की तो ये बहुत प्रेरणा है, बहुत प्रेरणा। आप कुछ भी काम करने चलो, सबसे पहले उसका ज्ञान करो। आपको पूजन करनी है तो पूजन का ज्ञान होना चाहिए आपको। पूजा किसे कहते हैं? पूज्य कौन होता है? पूजक कौन होता है? पूजा का क्या फल आएगा? ज्ञान ही नहीं है, पूजा कर रहे हैं। आपको विधान करना है तो आप विधान से पहले उस विधान को समझो, इसमें क्या अर्थ है, क्या विधान का स्वरूप है, शांति पाठ का क्या अर्थ है, कौन सी शांति आती है शांति पाठ करने से, हमें कौन सी शांति चाहिए। ज्ञान के बिना क्या होगा? जिनवाणी में सब लिखा है,
दान किसको देना? सुपात्र को देना। और दान की परिभाषा क्या है? स्वपर के कल्याण हेतु। स्वपर के कल्याण हेतु दान करना चाहिए। तो भैया पर का तो हित हो जाएगा, हमने उसको आहार दान दिया, औषधि दान दिया, अभय दान दिया, ज्ञान दान दिया, हमारा क्या कल्याण होएगा इसमें? अरे आप दान करोगे ना, आपकी लोभ कषाय का अभाव होगा तब दान दे सकते। समझ आई बात? जैसे ज्ञान दान होता है ना, तो उस ज्ञान से अपना ज्ञान निर्मल होता है, दूसरे की तो योग्यता है वो कितना ग्रहण करेगा, अपना ज्ञान अधिक निर्मल होता है। तो स्व पर के कल्याण हेतु होता है ज्ञान दान। और वो साफ साफ कहते हैं कि भैया ऐसी वस्तु का दान दो जिससे किसी का परमार्थ सधे, ऐसी वस्तु का दान दो। बहुत समझने की बात है, जैन शासन बहुत साइंटिफिक है। और हमारे यहाँ विद्वान आया तो हमने उसको भोजन कराया, तो भोजन करा के खूब गृद्धता की चीजें ऐसी ऐसी खिला दी, बढ़िया दाल बाटी और भजिए और फलाना ढिकाना अपनी मान कषाय की पूर्ति करने के लिए। तो न तो तुम्हारा हित हुआ और न सामने वाले का हित हुआ, तो हमने तो उसे अच्छा अच्छा खिलाया। भैया अच्छा अच्छा खिलाया, उनका पेट खराब हो गया, अच्छा अच्छा खिलाया, उनको नींद आ गई, आपको दोष लगेगा इस सब का, ये समझ लो। हरी बात ख्याल में? उसमें स्व पर दोनों का कल्याण जुड़ा है दान में। ये वाली बात कैसे समझ में आएगी? ये स्वाध्याय से समझ में आएगी। हमें तो कुछ पता नहीं, रुपए पकड़ा दिए, रुपए देने वाले बहुत हैं। ठीक है, मैं बहुत विस्तार में नहीं जाना। अब देखो आगे का कलश पढ़ेंगे। ऋषभ वो है ना महावीराष्टक, महावीराष्टक की तर्ज पर ये शिखरणी छंद है। पढ़ो पढ़ो जरा इसको। हाँ। महावीराष्टक की छंद पे है। नयन पथगामी भवतु मैं महावीर स्वामी, निशीते सर्वस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि किल प्रवर्ते नैष्कर्म्ये न खलु मुनयः सन्त्यष्टरणा प्रवृत्ते नहीं, ज्ञाने ज्ञानम प्रवृत्ते नहीं, प्रतिचर प्रवृत्ते प्रवृत्ते प्रवृत्ते। ओके ओके। तदा ज्ञाने ज्ञानम प्रतिचरितमेषां हि शरणं स्वयं विन्तन्त्येते परममृतं तत्र निरतः। बहुत बढ़िया। अभी क्या कह रहे हैं? अब देखो बहुत गजब का प्रश्न उठाकर स्वरूप कह रहे हैं, बहुत गजब का प्रश्न उठाकर। क्या? जबकि समस्त कर्मों का निषेध कर दिया गया, न भैया पाप करो ना पुण्य करो, तब फिर मुनियों को किसकी शरण रहो? सो अब कहते हैं अब भी मुनि क्या करेंगे? तो पाप पुण्य दोनों बंद के कारण है और वे मोक्ष को जा रहे हैं, तो पाप भी नहीं करेंगे पुण्य भी नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? वे मुनिराज को क्या शरण है? देखो पॉइंट समझ में आया? अब पाप वो मत करो और पुण्य भी मत करो, तो अब क्या करो? क्या शरण है उनको? है ना, समझ में आ रही है? देखो पूरी दुनिया पाप परिणामों में तो लगी है ही है, मोस्ट ऑफ द टाइम। भावना करें या कर्म ना करें तो क्या करें? हाँ ये प्रश्न है ना, ये प्रश्न है, तो क्या करें? है ना,
तो द्रव्य संग्रह जी की भाषा में बोले तो क्या बोलते हैं? माँ जंपय, माँ चिट्ठय, माँ चिंतय। आत्मा, तुम तो आत्मा में ही रहो, कुछ मत बोलो, कुछ मत सोचो, कुछ चेष्टा भी मत करो। क्या करो? बस आत्मा में ही रहो। देखो एक प्रैक्टिकल बात कह रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम तो पाप भाव में जाता ही है ना, और शुभ परिणाम में आता है ना, शुभ परिणाम होते हैं। एक बार को ये शुभ परिणाम भी बहुत सरल है। आप जिनवाणी लेके बैठो, थोड़ा सा इंटरेस्ट इधर होता है ना जब, तो आपके एक एक दो दो घंटे निकल सकते हैं बहुत सहजता से। अब सामायिक के लिए बैठो, आत्मा, अब आत्मा का परिचय लो। अब देखो सामायिक का काल कितना होता है, 5 मिनट 10 मिनट धैर्य से स्वभाव की सन्मुखता करना, ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है। पुण्य पाप तो ऐसे भी शुरू से चर्चा चली आ रही है, वे तो होते हैं। करने की भाषा में बोलो तो दया दान व्रत नियम भक्ति भी करना सरल है, बहुत सरल है, क्योंकि वे तो होते ही हैं। करने से बोल दो और होने से बोल दो। लेकिन ये अपूर्व कार्य है और ये अनंत पुरुषार्थ का कार्य है जिसको मुनिराज करते हैं। मुनिराज को कौन शरण है? ओहो, मुनिराज को पुण्य पाप भाव से रहित भगवान आत्मा शरण है। उनने बहुत बड़ी विश्व की सर्वोत्कृष्ट वस्तु की शरण ले रखी है। क्या बोला? मुनिराज ने विश्व की सर्वोत्कृष्ट, तिहु लोक में नाथ अनुपम बताया, अनुपमे तत्व की शरण में गए हैं वो, है ना, जिसकी शरण में जाना बहुत रेयर है और बहुत कम लोग जाते हैं। ऐसा देखो क्या कह रहे हैं, शुभ आचरण रूप कर्म और अशुभ आचरण रूप कर्म, ऐसे समस्त कर्मों का निषेध कर देने पर निष्कर्म अवस्था में प्रवर्तमान मुनिजन कहीं अशरण नहीं है। क्या बोल रहे हैं? वे कहीं अशरण नहीं है। सिद्धे अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवले पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। क्या बोला? पंच परमेष्टि की शरण में जाना और उनके बताए हुए वीतरागी धर्म की शरण में जाना, उससे बड़ी शरण है शुद्धात्मा की शरण में जाना। और उनसे पूछो, प्रभु आप किसकी शरण में हो? अनंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि किसकी शरण में है? वे स्वयं ही शुद्धात्मा की शरण में है। इसलिए वो विश्व की सर्वोत्कृष्ट शरण है, जिससे सारे पूज्य पद दिव्य पद की प्राप्ति होती है। ऐसी है वो शुद्धात्मा की शरण। दुनिया कह रही है तो फिर अब वो क्या करेंगे? दिन भर क्या करते होंगे? जंगल में जाके क्या करते होंगे मुनिराज? एक बार ऐसा हुआ, दादा ये द्रव्य संग्रह जी की इसी ध्यान की चर्चा कर रहे थे, शिविर चल रहा था वहां पे जयपुर में, हम लोग भी गए हुए थे। दादा ने क्लाइमैक्स पे बात छोड़ दी लास्ट दिन के लिए। बोले कि देखो ये गाथा में ऐसा कह रहे हैं, ऐसा कह रहे। सारा पढ़ाने के बाद बोले कि मुनिराज जंगल में चले जाते हैं,
फिर वे जंगल, उन्हें स्वरूप पता चल गया, तीन कषाय का अभाव हो गया। अब वे जंगल में क्या करते होंगे, इसकी बात मैं कल करूंगा। ऐसा बोले। हमें दूसरे दिन जाना था, हम दौड़ के गए पीछे पीछे, जैसे वो उठे तो हमने बोला दादा ऐसा नहीं करो, अब आप, हम तो आएंगे आपसे मिलने, और आप तो आज की क्लास में ही लेना इस बात को कि मुनिराज क्या करते हैं, हम तो कल चले जाएंगे। तो तुम चली जाओ, मैं अपने मेरे बच्चों को बताऊंगा। तो फिर दूसरे दिन बोले वो, क्या बोले, क्या करते होंगे, माँ जम्पे माँ चिट्टे माँ चिंता, और क्या करते होंगे। अरे शुद्धात्मा की शरण सबसे बड़ी शरण है। समझ आई बात। तो फिर वो कोई वो नहीं हो गए, अशरण नहीं हो गए। अरे हम तो भगवान की शरण में हैं, तो हम उनकी, तो हम अशरण नहीं है भगवान की शरण में। तो कह रहे हैं भगवान की शरण में जाकर भी यदि आपने अपनी शरण नहीं ली, अब क्या बोले आगे, तो पुण्य बंद होने पर वापस आपकी पराधीन प्रवृत्ति होगी और आप अशरण ही रहोगे। खतरनाक बात है। पीछे ही लिखा है, अभी तो अपन यहां से ऑथेंटिक करेंगे, पीछे ही लिखा है, देखो अभी तो पढ़ा था। क्या कह रहे हैं, कुशीलों का पुण्य पाप दोनों, कुशीलों का संसर्ग मत करो, नहीं तो तुम्हारी स्वाधीनता का नाश होता है, अर्थात अपने द्वारा ही अपना घात होता है। ऐसे थोड़ी बोल सकते कुछ भी, पीछे ही लिखा है, वहीं से लिख के आए हैं, कह के आए हैं आचार्य भगवान। समझ में आ रही है। तो शरणभूत पदार्थ कौन है, जिसकी शरण में, तो देवशाल गुरु की शरण में जाने को क्यों कहते हो, बोलो चत्तारी मंगल पाठ है, पूरे विश्व की नास्ती करने के लिए वही मंगल है, पूरे विश्व की नास्ती करने के लिए वही उत्तम है, पूरे विश्व की नास्ती करने के लिए वही शरण है। अब उनसे पूछो प्रभु आपको मंगल उत्तम शरण कौन है, तो वो कहेंगे शुद्धात्मा। तो बस उधर से इधर आ जाओ, शुद्धात्म और पंचगुरु जग में शरणों दोय। पंच प्रभु क्या कहते हैं, तेरो शरणा तोय मत देखे मोय, ऐसा वो कहते हैं। समझ आ गई बात। वो कहते हैं हमको देखते रहोगे तब तक पुण्य बंद होगा, और बंद होगा तो तुम्हारी पराधीन प्रवृत्ति होगी, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है। तभी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि उन मुनिराजों को कौन शरण है, तो वो कह रहे हैं वे कहीं अशरण नहीं, क्योंकि जब निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है, देखो निष्कर्म अवस्था, क्या वो निष्कर्म अवस्था, वो पर्याय अवस्था मतलब पर्याय, पर्याय में कोई शुभ अशुभ कर्म नहीं होता, और निष्कर्म अवस्था प्रकट होती है, वो अर्थात वो स्वभाव सन्मुख होता है, वो अपने को अकर्ता, मैं अकर्ता हूँ, अकर्ता अकर्ता ज्ञायक हूँ, ये जो पर्याय में अकर्ते तो प्रवर्तमान होता है ना, निष्कर्मपना पर्याय में प्रकट होता है। अभी क्या उत्पन्न हो रहा था, अशुभ करो शुभ करो, अशुभ करो शुभ करो, अब क्या प्रवर्तमान हुई, निष्कर्म अवस्था प्रवर्तमान होती है, तब ज्ञान में आचरण करता हुआ, उसका आचरण कहां पर होता है, ज्ञान में आचरण करता हुआ। देखो रमण करता हुआ, पड़मन करता हुआ, ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है, ज्ञान ही शरण है, मतलब शुद्धात्मा शरण है। समझ आ रही बात। भेद से ज्ञान कहेंगे, अभेद से शुद्धात्मा। निष्कर्म अवस्था है वो, न कोई शुभ कर्म हो रहा, ना अशुभ कर्म उत्पन्न हो रहा, पर्याय में अवस्था में, और निष्कर्म अवस्था उत्पन्न हुई है ना,
तो ज्ञान में रमण करता है। भैया अपन तो वहां गए, अपन ने तो खूब रसगुल्ले खाए, बस रसगुल्ले में रमण किया। समझ में आ रही है? क्यों? रसगुल्ला मीठा होता है, ऐसे ही समझना। ज्ञान में रमण किया मतलब ज्ञान और आनंद अविनाभावी हैं। ज्ञान में रमण हुआ मतलब आनंद में रमण हुआ, आनंद प्रकट हो गया। जहां ज्ञान है वहीं आनंद है। क्या बोला? ज्ञानानंद स्वभावी हूं। ज्ञान में रमण हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ? आनंद उत्पन्न हुआ, और बस आनंद का भोग चल रहा है, बहुत मजे आ रहे हैं। कौन शरण है? शुद्धात्मा शरण है। क्यों? जैसे मिर्ची उपयोग में आती है तो मिर्ची का जो स्वरूप है वो हमारे ज्ञान में आता है, तिखास। ऐसे ही ज्ञान में जब आत्मा आती है, उपयोग में आत्मा आती है, तो आत्मा का स्वाद आनंद रूप है। क्या बोला? चीनी का स्वाद मिठास रूप है, आत्मा का स्वाद आनंद रूप है। देखो, जैसे आप भोजन कर रहे हो, दृष्टांत है ना, और आपका ध्यान कहीं और है। ध्यान मतलब उपयोग, ज्ञान कहीं और है, और आप कुछ अच्छी चीज भी खा रहे होगे, आपको स्वाद नहीं आएगा। पर पदार्थ का भोग भी उपयोग से होता है। यदि वहां उपयोग नहीं लगे तो आपको भोजन का टेस्ट नहीं आएगा। अभी यहाँ सुनने में उपयोग नहीं लगे, कान खुले हैं, क्या बात कह दी सुनाई नहीं देगी। अगर देखने में उपयोग नहीं लगे, सामने क्या लिखा है दिखाई नहीं देगा, सामने से कौन निकल के चला गया दिखाई नहीं देगा। आंख खुली है, कौन निकल गया दिखेगा नहीं। कान खुले हैं, क्या बोला सुनाई नहीं देगा। समझ में आ रही है? बाहर की चीजें भी उपयोग ज्ञान से सुनी जाती हैं। ज्ञान के बिना क्या होता है बोलो? आंखों से जान लो, कान से जान लो, रसना इंद्री से जान लो। शर्त है उपयोग चाहिए, ज्ञान चाहिए। लौकिक के लिए भी ज्ञान चाहिए। समझ में आ रही है? बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसे ही उपयोग में शुद्धात्मा आती है तो सहज आनंद प्रकट होता है, क्योंकि वही उसका स्वाद है, वही उसका स्वभाव है। आदि बात समझ में? तो क्या बोल रहे हैं? परिणमन करता हुआ ज्ञान ही उन मुनियों को शरण है। उस ज्ञान में लीन होते हुए परम अमृत का स्वयं अनुभव करते हैं, स्वाद लेते हैं। देखो स्वाद की बात आ गई। अभी लाइन पीछे पड़ी नहीं थी कि स्वाद शब्द लिखा है। क्या बोल रहे हैं? परम अमृत का अनुभव करते हैं। पता है अमृत किसे कहते हैं? अमृत जिसको पीकर अमर होते हैं उसे अमृत कहते हैं। विश्व में ऐसा कोई रसायन नहीं है जिसको पीकर कोई अमृत अमर होता हो, मरता नहीं हो। कुछ नहीं है। बाबा रामदेव है, योगा प्राणायाम, 100 साल की उम्र, वे मरेंगे तो है ही नहीं। वे तो बोलो कौन सा डॉक्टर है, साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, कौन सा अमृत है बाहर में? क्या पी लो, स्वर्ण भस्म खाओ, क्या खाओ तो अमृत है, वो फलानी चीज अमृत है। विश्व में कोई चीज अमृत नहीं है। ये है अमर तत्व जो अमृत के समान है। कैसे समान है? कि अमृत किसको कहते हैं? जिसको पीने से मरते नहीं है, उसको अमृत कहते हैं। तो ऐसे ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा का निर्णय अनुभव करने पर जब ये पता चलता है कि मैं तो अविनाशी हूं, जैसे ये जाना मैं अविनाशी हूं, जन्म मरण की श्रृंखला मिट जाती है, अमर हो जाते हैं। पहले पंक्ति निर्भय होती है
और फिर 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री वो क्षुद्र पर्याय, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण मिट जाते हैं। 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी मिट जाते हैं, जन्म मरण अनंत जन्म मरण की श्रृंखला मिट जाती है। ऐसा ये रसायन है। और फिर 2-4 भव जितने जिसकी योग्यता हो, और इस अमर तत्व का रसायन बार बार पीने से अनंत काल के लिए जन्म मरण की श्रृंखला खत्म हो जाती है। सिद्ध भगवान अब अनंत काल के लिए सिद्धत्व को प्रकट किया। अब न जन्म होना है न मरण होना। ये है असली रसायन, शुद्ध आत्मा। बोलो, जिससे क्या क्या नहीं होता। आत्मा कैसी चीज है? बोलो, जिससे क्या नहीं होता। शुद्धात्मा को जानने पर क्या नहीं होता। आपको बहुत सुंदर शरीर चाहिए ना, एकदम सुंदर, एकदम सुंदर। बोलो, परम औदारिक शरीर से सुंदर क्या होता है? भक्तामय स्तोत्र में लिखा है, क्या लिखा है? हे प्रभु, सारे सुंदर परमाणु तो आपके शरीर में लग गए। विश्व के सारे सुंदर परमाणु तो भगवान के शरीर में लगे हैं। अब कोई सुंदर परमाणु बचा ही नहीं है जो हमें तो सुंदर होना है, क्रीम पाउडर लगा। सुंदर शरीर चाहिए तो स्वरूप को जानो। आत्मा से क्या नहीं होता। विश्व का सर्वोत्कृष्ट वैभव उनके पास होता है, बाह्य लौकिक वैभव, जो शुद्धात्मा हूं ऐसा जानते हैं। क्या बोला? बड़े बड़े पद शुद्धात्मा को जानने वालों को मिलते हैं, और जो मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा नहीं जानते, तो सबसे घटिया से घटिया चीजें उनको मिलती हैं। और निगोध में तो जाके एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण। कल्पना करो, है ना? बड़े बड़े राजा आदि के पद, चक्रवर्ती आदि के पद किसको मिलते हैं? इंद्र आदि के पद किसको मिलते हैं? 100 धर्म का पद किसको मिलता है? जो अपने को भगवान आत्मा जानते हैं। ठीक है? भावार्थ, किसी को यह शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों को निषेध कर दिया गया है, तब फिर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इसलिए वे किसके आश्रय से या किस अवलंबन के द्वारा मुनियत्व का पालन करेंगे? किसका पालन करेंगे? मुनियत्व का। मुनिपना किससे रुका रहेगा? किससे ठहरेगा मुनिपना? तो शुद्धात्मा के आश्रय से। 3 कषाय चौकड़ी की अभाव की वीतरागता, वो मुनिपना है। अब लगा फिर वही सारे तत्व मुनि में। मुनिराज जीव तत्व शुद्धात्मा, शुद्धात्मा के आश्रय से ज्ञान श्रद्धा चारित्र, 3 पर्याय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। और सम्यक चारित्र में भी 3 कषायों के अभाव की वीतरागता और सीमा समाप्त। ये इतने मुनिराज हैं। समझ आई बात? और शेष कषाय में, शेष कषाय भी ले लो, उसमें 28 मूल गुण के परिणाम होते हैं। बस यहां तक सीमा समाप्त। ये परिणाम, शरीर की क्रिया मुनि नहीं, लेकिन शरीर की तरफ से परिचय दिया जाता है। नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, आपको देखने आना चाहिए। नग्न दिगंबर काया से अंतर्मन प्रकट हो रहा है। केला के छिलका पीला दिखाई दे रहा है तो अंदर केला पक गया, इसमें स्वीटनेस आ गई, सॉफ्टनेस आ गई। ये पीला केला अंदर के केला को प्रकट कर रहा है, लेकिन पीला छिलका तो केला नहीं है। ऐसे ही नग्न दिगंबर पीछी कमंडल तो मुनिराज नहीं है। ये तो अजीब तत्व है। 28 मूल गुण के शुभ परिणाम, ये आश्रय बंद तत्व है।
सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ये संवर निजरा तत्व है और शुद्धात्मा जीव तत्व है, एकदम क्लियर। आश्रय बंध संवर निजरा जीव की पर्याय है, शरीर की क्रिया जीव की पर्याय नहीं। और जितना कर्म का संचय है वो भी अजीव की पर्याय है, जीव की पर्याय नहीं। तो ये मुनि है तो किससे सुरक्षित है? शरीर की क्रिया से, शुभ अशुभ भाव से नहीं, नहीं, वो ज्ञान श्रद्धा चारित्र जो स्वभाव का लक्ष्य करते हैं, ये मुनि को ये शरण है, शुद्धात्मा शरण है मुनिराज को। वे शुभ अशुभ भाव में प्रवर्तमान नहीं हो तो वे कोई अब अशुभ भी नहीं करो, अब खाना भी मत बनाओ, बच्चे भी मत पालो, और तुम तो कह रहे स्वाध्याय भी मत करो, पूजा पाठ भी मत करो, अब करें तो करें क्या? तो वो कह रहे हैं कि भैया सामायिक करो, ध्यान करो। ये सारी भाषा किसकी है? करो। करना क्या है? नथिंग टू डू, कुछ मत करो, आराम करो। आराम करो में क्या करो? कुछ मत करो, बस अपना अपना परिचय लो। सामायिक में क्या करते हैं? अरन से धरन से धरन से धरन से धरन से पाठ कर लेते हैं, फिर ऐसे देखते रहते हैं कौन क्या कर रहा, अरन से धरन से धरन। ये सामायिक नहीं होती ऐसे। जो सम स्वरूप का आपने पूर्व में निर्णय किया है ना, उसका परिचय करना, उसका नाम है सामायिक। समझ में आ रही है? भेद की तरफ से, ज्ञान की तरफ से चर्चा है। और जब ज्ञायक समझ में आ गया, ओ मैं तो त्रिकाली ध्रुव हूं, मैं अपना ध्रुव में स्थापित हो गया। अब सामायिक में क्या होता है? अब सामायिक में कोई मुझसे मिलने आता है। ऋषभ, नहीं आई समझ में? आई कि नहीं आई? पहले क्या था? पहले स्टार्टिंग में कि ज्ञान से कहेंगे कि तुम, मैं आत्मा हूं, ऐसा परिचय करो, उसका नाम सामायिक है। अकेली जाप देना, पाठ पढ़ना, ये सामायिक नहीं। जो आपने अब तक स्वाध्याय से त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का निर्णय किया, किसने किया? ज्ञान ने। तो उस आत्मा का परिचय करो, उसमें मैं पना स्थापित करो, ये मैं हूं। तो ये करने की भाषा में, भेद की तरफ, ज्ञान की तरफ से। ओहो, अब स्वभाव सन्मुख हो गए और ज्ञान में स्थापना हो गई। क्या स्थापना? मैं तो भगवान आत्मा हूं। फिर सामायिक होगी, हर निर्विकल अनुभूति से पूर्व सामायिक होगी, है ना? अब सामायिक में क्या होगा? अब स्थापना तो किसकी हो गई? मैं भगवान आत्मा हूं। अब वे पर्याय मेरा परिचय करती हैं, बात पूरी बदल गई। अब सामायिक में क्या होता है? मैं नहीं चाहता किसी का परिचय करने, कोई आता है मेरा परिचय करने। आई समझ में? क्योंकि मैं पना किधर हो गया? मैं भगवान आत्मा हूं। अब पर्याय स्वभाव के सन्मुख आती हैं, सो मैं पर्याय नहीं, मैं तो ध्रुव हूं। बदल गई? नहीं बदल गई बात? ऐसा। तो वो कह रहे हैं कि मुनियत्व का पालन कैसे करेंगे? ये मुनि की बात हो गई, अपनी तो बात नहीं चल रही। अरे भैया, तुम श्रावकत्व का परिचय कैसे करोगे? श्रावक किसे कहते हैं? दो कषाय चौकड़ी के अभाव की वीतरागता के धारी श्रावक। अच्छा, अब हम तुम क्या करेंगे? मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। कैसे तजूंगा? कुछ नहीं, पाप मत करो तो पुण्य तज दिया, और पुण्य मत करो तो पुण्य तज दिया। नहीं नहीं भैया, स्वभाव के सन्मुख हो, वीतरागता प्रगट हो, तब पुण्य तजा जाता है। पाप छूटने का उपाय शुभ में आना, और शुभ छूटने का उपाय
दो रास्ते हैं शुभ छूटने के। शुभ भाव छोड़कर या तो पाप में चले जाओ वापस, और या शुभ भाव छोड़कर स्वभाव में चले जाओ। ये तरीका है शुभ छूटने का। समझ आई बात? शुभ के द्वारा अशुभ छूट गया, अब वीतरागता के द्वारा शुभ छोड़ना है। मैं पाप तो तजा है, अब पुण्य भी तजूंगा। पंडित साहब ने लिखा है विसर्जन पाठ में, क्या लिखा है कि इस पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया। अब तक की मूर्खता भारी, तज नीम, शुभ भाव को क्या बोल रहे हैं? तज नीम, और पाप को बोल रहे हैं हलाहल जहर पिया। तज नीम, शुभ भाव को अमृत नहीं कह रहे, शुभ भाव को क्या कह रहे हैं? नीम। नीम तो अभी ठीक थी, उससे कम से कम मरते तो नहीं थे। क्या बोला? पूजा का किया विसर्जन और पाप भाव में विसर्जन जैसे शुरू होता है ना, तो विसर्जन की क्रिया तो शरीर से होती रहती है, और ज्ञान में विसर्जन तो पहले ही हो जाता है। कितने पेज रह गए? कितने पेज रह गए? अच्छा इतने रह गए। कौन सा विसर्जन पाठ पढ़े? लंबा वाला नहीं पढ़ो, छोटा वाला पढ़ लो, छोटा वाला पढ़ लो। तो विसर्जन तो पहले ही हो गया, पाप भाव में तो पहुंच गया। उपयोग तो बहुत झट पहुंच जाता है। तुम देह से बैठे हो वहां पर शुभ क्रिया में, वो अब वास्तव में शुभ क्रिया नहीं रही, अशुभ ही हो गई वो, क्योंकि शरीर की क्रिया का बंद नहीं होता। क्रिया चल रही है शुभ कहने के लिए, और परिणाम हो गया अशुभ। तो कहने तज नीम हलाहल जहर पिया, अब तक की मूर्खता भारी। शुभ भाव किसको कहते हैं? पुण्य भाव किसे कहते हैं? जो पवित्रता में हेतु बने, वो असली पुण्य भाव है। जो वापस पाप में हेतु बन जाए वो पाप ही है। दोनों कुशील सिद्ध करते आ गए। तो क्या करें? पूजा का किया विसर्जन प्रभु आप सम ही निज में थिर होऊं। होना क्या चाहिए? जब प्रभु के गुणगान हुए, प्रभु का स्वरूप जाना, ओ प्रभु आप तो शुद्धात्मा हो, ज्ञान स्वरूपी हो, भगवान आत्मा हो, आपने मेरा ऐसा ही स्वरूप बताया। तो भगवान का लक्ष्य छोड़ के, पूजा का लक्ष्य छोड़ के प्रणति स्वभाव सन्मुख हो जाती है। पण समझ में आया? तो वो कर्म रूप जो प्रणति चल रही थी, शुभ कर्म रूप, वो निष्कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। देखो समर्षण में यही तो होता है, देवधनी खिरती रहती है, कोई मुनराज बगल में जाके अरंत पद को प्राप्त कर लेते। देवधनी को सुनते सुनते अरंत अवस्था आ जाएगी। देवधनी का लक्ष्य छोड़कर शुभ परिणाम का लक्ष्य छूटता है, स्वभाव का लक्ष्य होता है, और वे मुनि अरंत पद को प्राप्त कर लेते। और कोई मुनि, उनकी ध्वनि चली रही है, वे सिद्ध हो गए, सिद्ध पद को प्राप्त कर लिया। बोलो कौन शरण है? कौन अशरण हो गए? नहीं, शुद्धात्मा शरण है। मुनिराज को शुद्धात्मा शरण है। श्रावकों को कौन शरण है? उनका श्रावकत्व तो किससे टिकता है? शुद्धात्मा से। हमको कौन शरण है? बोलो, मुनियों की बात चल रही है ये तो। हमको कौन शरण है? हमको पत्नी, दुकान, मकान, बच्चे। और इसके बिना कहाँ चलता है? बोलो, अभी के अभी हमको कौन शरण है? बोलिए, शुद्धात्मा ही शरण है। अब वो बाकी जो हो रहा है क्रमबद्ध में से हो रहा है, लेकिन हमारे ज्ञान ने निर्णय किया। क्या निर्णय किया? मंगल, उत्तम, शरण, वे पंच परमेष्ठी हैं, और उनको क्या शरण है? वो हमको शरण है। समझ में आ रही है बात? अरहंत, सिद्धाचार्य, पाठक, साधु हैं, परमेष्ठी पण सब आत्मा की अवस्था है,
आत्मा ही है शरण, आत्मा ही है शरण। हरी बात समझ में? देखो, एक मुनिराज जंगल में विराजमान थे, है ना, और वहीं पर एक इंद्र उतर के आए मुनिराज के दर्शन करने। अब इंद्र का तो परिकर तो बहुत गजब का ही होता है ना। उनके अलौकिक वस्त्र एकदम मणियों से सजे, रत्न ऐसे, है ना। तो अब एक व्यक्ति वो किसको देख रहा है? जिसकी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओहो, इनका मुकुट देखो, इनका मुकुट देखो कितना सुंदर है। ओ कैसी मणि चमक रही है, ओ कितनी सुंदर, वो ये तो नीली नीली हो गई, देखो पहले पीली दिख रही थी, वगैरह वगैरह लगा लो। दुनिया देख रही है उनके मुकुट को, आभूषण को, और उन सब से निरपेक्ष वो इंद्र देवता देख रहे हैं मुनि को, मुनिराज को। प्रभु आप कैसे वीतरागी हो, आपने कैसे काम सुबह को जीता है ना। वे मुनि को देख रहे हैं, मुनि की प्रशंसा कर रहे हैं, और मुनिराज शुद्धात्मा को देख रहे हैं। ओहो, विश्व में प्रशंसा करने योग्य एकमात्र शुद्धात्मा है। ये मुनियत्व की पर्याय भी क्षणिक है, उत्पन्न होती है, नाश होती है। और ये भगवान आत्मा कभी न उत्पन्न होता न नाश होता। अब जिसको जो देखना है सो देखे। समझ में आ रही है? कोई मुकुट देखे तो वो अल्पकाल में बन जाए वही मुकुट में हीरा पृथ्वी का है। कोई मुनिराज को देख रहा है, मुनिराज शुद्धात्मा को देख रहे हैं। आ रही बात समझ में? जिसके ज्ञान में जो है वो वैसा वेदन करता है। इंपॉर्टेंट बात है। आपके ज्ञान में पर पदार्थ है, वो भी विषय भोग हैं, तो तीव्र आकुलता उत्पन्न होती है। सहज बने तो वो तीव्र आकुलता का वेदन करता है। हमारे पास नहीं है, हमारे पास भी होती, कितनी अच्छी है, अपन तो कुछ कर नहीं पाए। अपन देखो इनकी साड़ी, देखो इनके बच्चे, देखो इनका पति। तीव्र आकुलता। देवशास्त्र गुरु का लक्ष्य होता है मंद आकुलता, परंतु आकुलता, आकुलता। जितने जीव स्वभाव का आश्रय करते हैं, निष्कर्म ज्ञाय का आश्रय करते हैं, निराकुलता। ज्ञान में जो विषय बनेगा वैसा भोग होता है। समझ में आ रही है बात? एक बहुत अच्छा स्लोगन है, कुसंगे कुसंगे नरकवासा, कुसंगे, सुसंगे स्वर्गवासा, लेकिन वो भी संसार। स्वरूप संगे मोक्षवासा, आनंदवासा। समझ लो। अब कुसंग में क्या दिखाई देगा? कुसंग में लोग नहीं, कुसंग समझ लो। कुसंग किसे कहते हैं? भैया ये सप्तव्यसनी के साथ रहने लगा। नहीं नहीं, सप्तव्यसनी के साथ नहीं, पर द्रव्य हमारा कुछ नहीं करते। लिपते रहे विषधर तदपि चंदन विटप निर्विष रहे। चंदन का वृक्ष अगर सर्पों के संग में रहता है तो चंदन का वृक्ष भी फिर जहरीला होना चाहिए, वो नहीं होता। चंदन के वृक्ष पर कोई लकड़ी काटने आए और तलवार मारे तो वो लोहा नहीं हो जाता, बल्कि तलवार में उसकी सुगंध आ जाती है। प्रकृति देखो कैसी है। हरी बात समझ में? तो फिर कुसंग और सुसंग क्या है कि जो पत्नी दुकान मकान बच्चों का लक्ष्य करता है, ये सुख के कारण है, इनसे ही मेरी पूर्ति पड़ेगी, धन के बिना कहाँ चलता है, ये ज्ञान में कुसंग चल रहा है। ये कुसंग है, वे पत्नी बच्चे नहीं। क्या बोला? तो ऐसे कुसंग से बहु आरम परिग्रह से नरक बासा।
समझ आ रही बात? सुसंगे देवशास गुरु जिनवाणी माता, इनका संग करता है कौन? ज्ञान इनका संग करता है, और इतना ही करे बस तो स्वर्गवासा, परंतु संसार तहते चैत आवर्तन धरे। और उनसे विधि सीख ली स्वरूप की, और स्वरूप संगे अनंत काल के लिए आनंद बासा। अब न वो नरक में जाएगा न स्वर्ग में जाएगा, छुट्टी। 2-4 भव रह जाएंगे, मनुष्य स्वर्ग, अनंत काल के लिए आनंद वासा। हरी बात समझ में? और किसका संग करना है? देख लो लौकिक में सब एक दूसरे को क्या बोलते हैं, चलो घूमने चलो, चलो खाओ, आज ये बना लो, ये खा लो, वो कर। कोई रेयर कोई व्यक्ति कहता है भैया अपन तो शुद्ध आत्मा है, अरे अपन तो ज्ञान स्वरूप है। भैया स्वरूप समझो। कितने लोग ऐसे कहने वाले देव शास्त्र गुरु रेयर है, रेयरिटी है इनकी बहुत। उसको सुसंग कहा है जो शुद्धात्मा की याद दिलाते हैं, सुसंग भी उसको कहा है। ठीक है, तो कह रहे हैं आचार्य देव ने उसके समाधानार्थ कहा है कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर ज्ञान का महाशरण है। ज्ञान का शरण, महाशरण मतलब शुद्धात्मा महाशरण है। उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है। स्वरूप संगे आनंद वासा, परमानंद वासा, परमानंद का भोग होता। क्यों होता है? कि शुद्धात्मा का स्वाद आनंद रूप है, ज्ञानानंद स्वभावी है। जैसे चीनी मिठास स्वभावी है, ऐसे ही आत्मा उपयोग में आने पर आनंद प्रकट होता है। उसका स्वरूप ऐसा ही है। जैसे लौकिक चीजों का स्वरूप है अपना अपना, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। आत्मा का आश्रय होने पर आनंद होता ही होता है। नहीं, हमको तो रसगुल्ला खा के आनंद होता है, रसगुल्ला खा के नहीं होता। रसगुल्ला का ज्ञान होता है, और वो आनंद चारित्र गुण की विकारी पर्याय है, वो भी रसगुल्ला से नहीं आती। रसगुल्ला से आनंद होता हो तो सबसे ज्यादा आनंद कढ़ाई को होता। नहीं, नशा शराब में होता तो नाचती बोतल, बुक नाचती है। गजब की बात है। क्या बोल रहे हैं? जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं, उस ज्ञान में लीन होने पर सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है। जिसके स्वाद को ज्ञानी ही जानते हैं, अज्ञानी तो जानते नहीं है। तो अब क्या करें कि जिसको स्वाद लेना है वो अपने को भगवान आत्मा जाने, बस। विधि इधर से आएगी। अज्ञानी कषाई जीव कर्मों को ही सर्वस्व जानकर उसी में लीन हो रहे हैं, वे ज्ञानानंद के स्वाद को नहीं जानते। क्या बोल रहे हैं? अज्ञानी जीव कर्मों को सर्वस्व जानकर उसी में लीन हो रहे हैं। तुम तो भाई साहब बड़े मंद कसाई हो, ऐसे प्रसन्न हो गए कि जैसे उसने हमको पता नहीं महाराजा की उपमा दे दी। मंद कसाई बोल रहा है, मंद हटा दो, कसाई बोल रहा है आपको इनडायरेक्टली, और हम प्रसन्न हो रहे हैं। हाँ, हम तो बड़े, पता है वे बहुत मंद कसाई जीव हैं। तो कसाई जीव कह रहा है आपको और खुश हो रहे हैं, हम तो बड़े मंद कसाई हैं। पर समझ में आ रहा है? ये तो बहुत मंद चोर हैं, ये तो बहुत मंद कुशीली हैं। कैसा लगेगा सुन के? समझ में आ रही है? ये उसी में लीन हो रहे हैं, शुभ शुभ भाव में ही लीन हो रहे हैं। तो क्या करते हैं? उनको ज्ञानानंद का स्वाद नहीं आता। ज्ञानानंद वस्तु होने पर भी स्वाद नहीं आ रहा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं। जैसे वो कहते हैं ना कि
उसको बोला, वो कीड़े होते हैं ना, गोबर पे बैठते हैं, कीड़े गोबर पे। तो एक तितली आई उड़ उड़ के कि तू कहाँ गोबर पे बैठा रहता है, देख हमारे साथ चल वन में, तेरे को इतने अच्छे अच्छे सुगंधित फूल और इतना बढ़िया स्वाद दिलाएंगे, तू कहाँ गोबर की डली पे बैठा रहता है। तो अच्छा, ऐसी भी कोई जगह होती है जहाँ पे खूब मीठी मीठी सुगंध हो और मीठा मीठा रस हो, ऐसी जगह होती है, हाँ तू चल हमारे साथ चल। तो वो कीड़ा उड़ के चलने लगा उसके साथ में, चलने लगा उसके साथ में, और वो फूल पे बैठा तो वो फूल पे बैठ गया। और वो फूल पे बैठा, उसको कुछ न स्वाद आ रहा न स्मेल आ रही। तो बोला मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, कुछ नहीं लग रहा, क्यों नहीं लग रहा। तो उसने एक दो समझ गया, तो उसने एक दिया थप्पड़ मिला के उसको जोर से। उसने क्या करा कि अपनी एक गोबर की डली संग लाया था। क्या के लाया था, अगर वहां पे कुछ क्या पता क्या दिखाने ले जा रहा है जे, मान लिया मैं कुछ नहीं रहा तो कम से कम अपना गोबर तो है ना पास में। तो जब उसके मुंह से नाक से जब गोबर की वो निकली ना, तब उसे सुगंध आई। समझ में आ रही है। ऐसी आचार्य देव एक थप्पड़ दे रहे हैं, शुभ भाव शुभ भाव, पूजा करो पाठ करो। पूजा पाठ को पैसे लगा के रखा, भैया जी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। तो ये शुभ भाव की डली रख के वीतरागता का स्वाद नहीं आता। समझ में आ रही है। खतरनाक बात है बहुत। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल। हाँ भैया, मुनिराज को क्या शरण है, आचार्य देव कह रहे हैं ना, उनको क्या शरण है, गोबर की डली संग ले चलो। अरे उनको शुद्धात्मा शरण है, और उनको शरण है तो हमको कौन शरण है, हमको भी भगवान आत्मा शरण है। जब उनको शरण है तो हमको तो पहले शरण है। करोड़पति को धन शरण है तो हमको क्या शरण है। समझ में आ रही बात। वे करोड़पति भी कमा रहे, तो फिर हम तुम क्या कर रहे हैं, लोग में करते कि नहीं करते। ऐसे यहाँ पर सो भैया ये दृष्टांत होते हैं, धन शरण है, धन कभी शरण नहीं होता, कभी भी शरण नहीं होता, किसी कीमत पर शरण नहीं होता। देखो समय हो गया है, 1 मिनट में एक बात और कहना चाह रहे। अभी भिंड गए थे ना, तो पंडित साहब ने बहुत मार्मिक बात कही। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, उनकी सारी चर्चा जिस तरह से उन्होंने निरूपण किया, बोली लग रही थी बोली। तो 1-1.5 लाख पे बोली गई, लास्ट में 1 2 3। तो फिर उन्होंने बोला कि भैया तुम लोग ऐसे हो कहते हो, जो कछु होए लोक में तो सब धन से होता ही है भैया, धर्म भी धन से ही होता है, धन वाले ही धर्म कर पाते हैं। देख लो यहाँ पे भी जिनके पास 1.5 लाख है उनको बोली मिल गई 100 धर्मेंद्र बनने की। अब हम तुम कहाँ बन सकते, गरीब आदमी कहाँ बन सकता। तो उन्होंने क्या बोला, भैया बोलते हैं इसलिए इसको बोली कहते हैं। क्या बोल बोल के हो रहा है ना काम, बोलते हैं इसलिए बोली कहते हैं, एक बात। दूसरी बात, जो जितने ज्यादा धन का त्याग करता है, परिग्रह का त्याग करता है, उसको उतना उच्च पद मिलता है। तुम धन से समझ रहे हो, धन से नहीं हो रही बोली, धन के त्याग से उच्च पद मिला है, परिग्रह के त्याग से उच्च पद मिलता है, परिग्रह से उच्च पद नहीं मिलता। नहीं आई समझ में। उसने 1.5 लाख परिग्रह का त्याग किया है, उसने कषाय का त्याग, लोभ कषाय का त्याग किया है, तो उच्च पद मिला है। ये है बोली का अर्थ। बोलते हैं इसलिए बोली कहते हैं। तो तुम ऐसा नहीं जानो तुम कषाय कर रहे हो, नहीं भैया पैसों वालों का, पैसे वालों का। तुमको लोभ कषाय है बहुत, और कह रहे पैसे वालों का धर्म, पैसे वालों का। 10 पैसे भी दान नहीं करना चाहते और फिर कहते हो पैसे वालों का धर्म है। समझ आ गई बात। ऐसा इसको बोली नहीं लगी, उस पर धन ही नहीं है, दान क्या करेगा। जितना है उतना करें,
सुनो, तो बोलने आज की वर्तमान स्थिति में जो उसके पास धन नहीं है, ये पूर्व की लोभ कषाय का ही फल है। ओके, सही बात। एक बात। दूसरी बात, इसीलिए नहीं। हाँ, वर्तमान में भी आपके पास समय के अनुसार, शक्ति के अनुसार जितना है, उसको भी आप प्रसन्नता से नहीं करते, तो भविष्य में भी और दीनता के प्रसंग बनेंगे। तीसरी बात, किसी धनपति से द्वेष कर रहे हो, वापस आपको इसका प्रसंग बन रहा है। अरे तुम्हारे पास धन नहीं है ना, तो तुम उसकी अनुमोदना करो, तो तुम्हें उस संबंधी पुण्य बन के तुम अल्पकाल में धनपति बन जाओ। तो तुम अनुमोदना भी नहीं कर रहे, उससे जलन कर रहे हो, तो जलन से तो फिर अगेन विपरीत कर्म बन रहा है, फिर वो धन आने का कारण नहीं है। अनेक प्रसंग बन जाते हैं। सही बात, अनुमोदना करना, अनुमोदना करो, प्रसन्नता करो। देखो भैया, हम नहीं ले पाए, लेकिन हमारे भाव तो अगर हमारे पास होते तो हम ऐसा करते, हम भी करते। हमारे पास होते तो हम भी करते। हमारी तो बहुत अनुमोदना है भैया, और तुम उल्टा उल्टा बोलते हो, हो बड़े 1 लाख दान दे रहे, सब 2 नंबर को पैसा है। समझ में आ रही है? तो तुम उल्टी बातें और करते हो। तो इन परिणामों से कभी तुम भविष्य में धनपति हो सकते हो? नहीं हो सकते, अभी भी नहीं है। और पूर्व का अपराध और वर्तमान का अपराध, दोनों अपराध मन मिलके तुम भविष्य में धनपति नहीं हो सकते, तुम्हारे लक्षण नहीं है। अद्भुत स्वरूप है। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नम सदा दे तू दो। बोलिए द्वारशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।